अगर बीजेपी आई तो देश में क्या होगा, तिरंगा भी लहराएगा और राम का झंडा भी लहराएगा। अगर कांग्रेस अगर आ गई तो देश बिक जाएगा, पाकिस्तान का झंडा लग जाएगा यहाँ। अच्छा, हिंदुस्तान में ये कांग्रेस आई तो, कांग्रेस अगर आई तो। अच्छा हाँ, राम के झंडे की बात कर रही है आप। केजरीवाल जी कह रहे हैं राम मंदिर के नाम पे वोट ले रही है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर राम के नाम पे ले रही है तो ठीक ले रही है, हमारी हिंदू कंट्री है। अगर राम के नाम पे वोट नहीं लेंगे तो क्या मुसलमान के नाम पे वोट लेंगे क्या, पाकिस्तान के नाम पे? ये राम की कंट्री है, ये राम की कंट्री के नाम पे, राम के नाम पे खुशी से अगर वो ले रही है वोट, कोई बात नहीं। काम कर रही है सरकार, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्या काम कर रही है? महिला है आप? मैं महिला हूँ। हाँ, आ जाइए। पहले बताओ, मैं एक विभाग से भी हूँ। हाँ, मैं एक आशा के विभाग से 16 साल से काम कर रही हूँ। हाँ, 16 साल से पहले कांग्रेस की सरकार थी, हाँ, ठीक, मुलायम सिंह की सरकार थी। हाँ, कभी भी आशा का एक पैसा नहीं बढ़ाया। हाँ, आज हम इस मुद्दे पे आ गए कि हमारी बीजेपी पार्टी ने हमारा 5,000 का मान देकर रखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, हर महिला का पैसे बढ़ा हुआ है, हाँ, हर महिला के। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रात को आते हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था अस्पताल में रुकने की भी, ठहरने की भी। पहले जो है रेबीज का टीका आता था, उस पे जो है ना सरकार के द्वारा ही, जो सरकार थी वो उसका टीका को बेचते थे। आज ऐसा नहीं होता। आज मोदी जी ने क्या किया, अपनी तनख्वाह भी कोविड के टीके के लिए लगा दी, वैक्सीन भी सारी उन्होंने खरीदी है। आप कह रही है मानदेय बढ़ा है, विपक्ष कह रहा है गरीबी कर दिया। अरे विपक्ष के कहने से क्या हो रहा है, जो हम मौके पे है ना, जो मौके पे कर्मचारी हैं हम, तो हमें तो पैसा मिल रहा है, हम क्यों माने उसकी, राहुल की? हम तो अपनी मानेंगे ना। मैडम क्या मन बना है इस बार अमरोहा सीट से? ये बना जी, हमारी सीट तो वही पार जा रही है। कहाँ जा रही है? निकल के साफ जा रही है। कहाँ जा रही है? राम अयोध्या का दर्शन करने। अच्छा, हाँ, जय श्री राम। तो किसे ला रही है इस बार? इसे ला रहे हैं जी, हम तो अपने मोदी जी को ही लाएंगे। मोदी जी को ला रही है? मोदी जी को ही बस। पक्ष भी लाइन में, कोई भी लाइन में आते मौका दे दो, दो युवा नेता है साथ ऐसा में। कुछ नहीं होने का, कोई नहीं आएगा। जिसने 52 साल सरकार की है उसने कुछ नहीं किया, और जिसने 14 वर्ष सरकार की है उसने सब कुछ कर लिया। देखो राम मंदिर हमारा ला दिया, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अब के बाद क्या है, और अब के क्या है, अब के ये है कि काशी है, फिर मथुरा है। काशी और मथुरा भी है। हम लाइन में लगा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं राहुल जी से हमारे पीछे लगे रहो, तो भी थोड़ा सा किनारा मिल जाएगा। क्या बात कह रही है? किनारा मिल जाएगा। अगर राम जी के साथ में लगे रहेंगे तो किनारा मिलेगा, अगर राम जी के साथ नहीं लगेंगे ना तो पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे, वो उनका ये स्थिति होगी। क्यों भुखमरी उनके आने वाली है, हर समय गांधी गांधी गांधी। कभी ये भी तो कहना पिज्जा पिज्जा पिज्जा, पिज्जा क्यों नहीं कहा उन्होंने? तो सबका साथ, सबका विकास, हमारे तो मोदी जी ये चाहते हैं। तो इस बार अमरोहा लोकसभा सीट से एक तरफ तो आपकी कवर जुट रहे हैं, दानिश अली जी सांसद है, क्या मन बना रही है? तो जी जो हमारी तो कोई जाती, हम तो दानिश को नहीं जानते, हम तंवर जी को नहीं जानते, हम तो मोदी जी को जानते। मोदी जी को जानते बस हैं? बस बस मोदी जी की लहर। बस सब लहर हमारी मोदी जी की है। हाँ भाई साहब, क्या नाम हो गया? आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाह रहा हूँ। कुछ जातिवादी नेता हैं जो ये प्रोपगेंडा फैला रहे हैं कि हम मोदी को अब सबक सिखाएंगे। लेकिन एक बात सोचो आप, चलो मोदी जी का कैंडिडेट हार गया, दूसरा सीख गया, वो क्या देगा हमें? क्या किसी की रक्षा कर सकता है वो? पिछले 5 साल दानिश अली जी थे, आके देखा भी नहीं एक भी बार, देखा भी नहीं है। नहीं। ऊपर से जब वोटिंग हुई संसद में धारा 370 पे, तो हिंदुस्तान के खिलाफ वोट दिया उन्होंने। तो हम ऐसा कैंडिडेट चुन रहे हैं जो हमारे ही देश के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि हम जो लीडर हैं जाति के, उनके बहकावे में आ जाते हैं। आप सैनी हो, जाट, गुर्जर, चौहान, किसी भी जाति के हो, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करो, तभी देश मजबूत होगा, तभी भारत मजबूत होगा, तभी विकास होगा। यदि मोदी जी के हाथ कमजोर रह गए तो उसके बाद जो भी वो कठिन काम करना चाह रहे हैं, ये बड़े फैसले लेना चाह रहे हैं, तो फिर ले नहीं पाने के। क्योंकि जो विदेशी ताकतें हैं वो इतने प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, किसी तरीके से मोदी को रोको, मोदी रोको अभियान चल रहा है एक प्रकार से। लेकिन महाकाल की कृपा की मोदी किसी से नहीं रुकेगा, 400 प्लस पार जाएगा। तो अमरोहा सीट से क्या मन बना लिया इस बार? चौधरी कंवर सिंह तंवर जीतेंगे, मोदी जी कैंडिडेट है। कंवर सिंह तंवर देखना जी, हाँ काम कराते हैं, कुछ काम कराते हैं। काम कराने वाले कौन है? योगी जी, मोदी। टोटल काम ऑनलाइन हो रहे हैं। सड़का बननी है, कोई किसी को प्रॉब्लम है सोशल मीडिया पर डाल देता है, तुरंत समाधान होता है। तो और क्या काम चाहिए? सारे काम ऑनलाइन हो रहे, कहीं परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सबके खाते में पैसे कुछ काम करेंगे कंवर जी? पिछली बार की तरह दानिश अली जी की तरह वोट दे दिया, फिर वो भी नहीं आए। तंवर जी भी काम करेंगे। ऊपर से एक चीज देखो, कंवर सिंह तंवर जी के यहाँ वो चलती है, जो उनकी वैन है, कुछ एम्बुलेंस जो दवाई बांटते हैं बिल्कुल फ्री,
लड़कियों की शादी भी कराते हैं। यदि कोई भी परेशान व्यक्ति है उनके पास जाओ तो उनकी भी हेल्प करते हैं वो। अच्छा। ऊपर से हमें तो सिर्फ मोदी योगी जी देखने हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। काम करते हैं कंवर जी काम करते हैं। ये तो कह रहे हैं कि शादी ब्याह करवाते हैं। वो अपने काम कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम हो गया है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलीप सिंह है। क्या मन बना लिया अमरोहा लोकसभा? मतलब मन ये बनाया कि मोदी को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। कोई भी नहीं रोक रहा? नहीं रोक सकता। विपक्ष तैयारी में है? विपक्ष कितना भी तैयार हो, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे इस बार? बीजेपी को सत्ता से हटाने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ। क्या बात कह रहे हैं? हम बिल्कुल गारंटी से कह रहे हैं। क्या कर रही है ऐसा बीजेपी? बीजेपी बिल्कुल सही कर रही है, विकास भी कर रही है, छोटे से बड़े तक हर उसके जाति बिरादरी नहीं है, उसके यहाँ सब इंसानियत है, भेदभाव नहीं है। भेदभाव बिल्कुल नहीं। ये तो चोर कर रहे हैं, जो चोर है नहीं चोर, वो कर रहे हैं भेदभाव। जो भ्रष्टाचारी है वो षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम हो गया? मेरा नाम धर्म सिंह चौहान। क्या लग रहा है, क्या माहौल है अमरोहा में? बहुत बढ़िया। क्या 20 का बीजेपी का क्या दे रही है बीजेपी? बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्या काम कर रही है? पहली बात तो जातिवाद खत्म। अच्छा। जी हाँ, जो भी मिल रहा है, जो भी काम हो रहा है वो सबके साथ हो रहा, सबके लिए हो रहा, सबका साथ और सबका विकास। जातिवाद खत्म हो गया? बिल्कुल। पहले जातिवाद था? हाँ जातिवाद था। क्या बात कह रहे हैं? हम यूँ कह रहे हैं कि हम कोई सामान लेने जाते थे, जैसा कि बढ़ रहा है, लोग ये चौहानों के लिए नहीं है, ये उसके अनुसूचित जाति के लिए है, SC के लिए है। अच्छा। जी हाँ। अब भी जो है लाइट आई है, अब भी लाइट आई है। लाइटें यूँ कह रहे हैं कि ये 80 कोटे की हैं, ये तो तुम्हें दे ही रहे हैं 2 लाइट। कौन कहता था? है? कौन किसकी बात कर रहे हैं? इन्होंने प्रधान ने बताई कि हमारे हाँ 80 कोटे से आई है। तो लाभ नहीं मिलता था, जाति को देख के लाभ दे रहे थे, सुविधा। हाँ पहले जो है जाति को देख के मिलता था। और अब क्या अंतर देखते हैं? अब कोई अंतर नहीं है। अब तो हाँ, अब तो सबको मिल रहा, सबको मिल रहा। बिल्कुल। देखो हमारे जो है उस दूसरी जाति की भी खड़ी है, उनसे पूछ लो, जो हमें मिल रहा है वही उन्हें मिल रहा है। आप किस समुदाय से हैं? किस समाज से हैं आप? जी हम हिंदू समाज से हैं। हिंदू समाज से हैं। हाँ। अच्छा देखिए, आप बात कर रहे हैं राशन की, बात अभी कर रहे थे आप। राशन पुरानी दूसरी सरकार भी कह रही है हम भी देंगे, कहाँ देते हैं? तो अरे ऐसा देने वाला एक अलग चीज रह गई। पहले क्यों नहीं दिया? पहले भी तो उनकी सरकार थी। पहले राशन नहीं मिलता था ना, आता था या कम आता था? कम आता, मतलब मिलता ही नहीं था, पैसों में मिलता था। पैसों में मिलता था? जी हाँ। अब मिल रहा है? अब मिल रहा है। अच्छा। ऐसे मिल रहा है। तो कौन आ रहा है इस बार, क्या माहौल है? हम तो बीजेपी के ही हैं, बीजेपी आएगी। बीजेपी नारा दे रही है 400 के पार। 400 के पार ही है। लग रहा हो जाएगा? और क्या? विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे। राहुल गांधी जैसे ने तो रेड़ी मार दी, हमारे हिंदुस्तान को ले गए, देश को खा के बेच के। क्या बात कह रहे हैं? हाँ देश को बेच के खा गए। हाँ और क्या? अखिलेश जी आप कह रहे हैं कि यूपी में क्या माहौल है, बताइए। यूपी में बढ़िया माहौल है भाजपा का। अखिलेश जी कह रहे हैं 80 सीटें लेके जाएंगे। हाँ वो तो 90 ले जाऊंगा, क्या बात है, आऊंगे सही सामने। वो कह रहे हैं 80 के 80 सीटें लेके जाएंगे। अरे तो वो तो 90 ले जाऊंगा, क्या बात हो गई? क्या कह रहे हैं भाई साहब? खुद की सीट बचाना अखिलेश जी वही बहुत है। खुद की सीट बचा ले। जी बीजेपी को वोट देना केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि बीजेपी काम कर रही है, सबसे मेन चीज है बीजेपी के शासन में हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। पहले ये होता था, जब बिजनेसमैन है जितने भी लोग आते थे रात को 8 बजे के बाद, जैसे हसनपुर में ये कहीं भी उतरे वो, तो उन्हें डर लगता था, कोई लूट लिया, कोई दंगा हो गया उनके साथ, पैसे छीन लिए। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, यदि पशु भी बाहर बंद रहा सड़क पर, तो किसी की हिम्मत नहीं खोल ले, कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि लूट ले, क्योंकि उन्हें पता है घर पर बुलडोजर चल जाएगा और जमीन से भी खोद के निकाल लेंगे वो। पहली चीज। दूसरी चीज, जब बीजेपी नहीं थी तो जैसे कि समाजवादी पार्टी है, बसपा पार्टी है, ये क्या करती थी, यदि इनकी जाति का कोई है और किसी ऊंची कास्ट वाले से, जैसे कि चौहान, जाट, गुजर, यदि इनसे दंगा हो गई, लड़ाई हो गई, तो सीधे SC ST एक्ट लगती थी। लेकिन अब एकदम ये नहीं होता, अब पहले थोड़ी जांच होती है उसकी, उसके बाद कार्रवाई होती है। तो सबसे जो बड़ा फायदा मिला है, एक तो कानून व्यवस्था का राज है, दूसरा जो जातिवाद था ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं सब जातिवाद की बात कर रहे हैं कि पिछली सरकार में था, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस लगातार इस मौजूदा सरकार पे आरोप लगाती है और कहती है कि मौजूदा सरकार तानाशाही है और हिंदू मुस्लिम कराती है, इस तरह के आरोप। यदि हम पिछले हिस्ट्री उठा कर देखें तो आज तक कोई भी दंगा हिंदुओं ने शुरू नहीं करा, जो भी दंगा शुरू करा वो मुसलमानों ने ही शुरू करा। कारण इसका, क्योंकि यदि हम कुरान को, इन चीजों को पढ़ें तो आपको महसूस हो जाएगा कि इनके अंदर क्या लिखा है। गीता, रामायण कभी ये अनुमति देती ही नहीं है।
कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पे लगातार, तानाशाही सरकार है ये, क्या कहेंगे? कांग्रेस का तो काम है आरोप लगाना, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है मुद्दा। पहले कौन था? नेहरू जी, इंदिरा जी आई उनके बाद राजीव, मतलब इस तरीके से आते चले गए परिवार में ये ठीक। अब राहुल गांधी, मतलब एक ही परिवार आगे बढ़ता जा रहा है। क्या देश के अंदर और युवा, ये और लोग नहीं है शासन करने के लिए? लेकिन योगी जी, मोदी जी, इन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं करा, ये करते हैं हमारे लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए। आप देखो, आज यदि कहीं पर कोई भी बिरादरी ये कहती है कि हमारे प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, हमारे बिरादरी के नेता को टिकट नहीं दिया, तो आप ये देखो, क्या अकेले मोदी जी, उनके पास कोई उनकी बेटा कोई है? किसके लिए कर रहे हैं वो हम सबके लिए कर रहे हैं। लेकिन अदर पार्टी कौन है? पहले बाप आएगा, फिर उसकी बेटा आएगा, बेटा नहीं है तो बेटी आएगी। जैसे कि शरद पवार जी को देख लो महाराष्ट्र के अंदर, कांग्रेस को देख लो, किसी भी परिवार को देख लें, मायावती को देख लें, अपने भतीजे को उतार दिया। तो मतलब क्या करते हैं? मुलायम सिंह को देख लें, अपने बेटे को उतार दिया। क्या देश के अंदर और कोई नहीं है? तो आपका कहना है जो मौजूदा सरकार है सभी को मौका दे रही है? बिल्कुल, ये टैलेंट देखती है, ऊपर से ये देखती है कौन लोकप्रिय है। कोई भी जाति का हो, जाति नहीं देखती, ऊपर से काम करती है। मोदी योगी जी ने लोगों के दिलों में राज किया है, इसलिए मैं मानता हूँ अब की बार 450 प्लस जाएंगे वो। देखिए, आप कह रहे हैं 400 के पार जाएंगे, विपक्ष का आरोप है ईवीएम के बल पे जाएंगे 400 के पार। अब देखो विपक्षी कहानी क्या है। कर्नाटक के अंदर सरकार बनी, लेकिन क्या हुआ? ईवीएम में सबसे बड़ा घोटाला मोदी जी करते हैं। क्यों? क्यों? अगर उनका कैंडिडेट जीत गया, चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस हो, तो ईवीएम सही था। और बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया तो ईवीएम खराब है। अच्छा, तो ईवीएम में कोई रिमोट कंट्रोल ऐसा लगा है कि दूसरी पार्टियों को। कर्नाटक में चुनाव याद है जी? कर्नाटक का चुनाव याद है, हुआ क्या उस जगह? कांग्रेस जीत गई तो ईवीएम ठीक हो गई, और बीजेपी जीत गई तो ईवीएम खराब हो गई। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? ईवीएम में दिक्कत नहीं है। ये लोगों की रियलिटी नहीं जानने की, समाज बदल चुका है। लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर दूर दूर की सच्चाई घर बैठे देख लेते हैं कहाँ पर क्या चल रहा है। अब केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलता, अब चलता है जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है। तो ईवीएम तो केवल नाटक है, कुछ नहीं है। ईवीएम ठीक है बिल्कुल। ईवीएम उन लोगों के लिए है जहां पर उनके अनुसार काम नहीं हो रहा, जैसे कि कांग्रेस हुई, बसपा हुई, समाजवादी, अन्य पार्टी है। केजरीवाल को ले लो, अब दिल्ली के अंदर जेल में है वो शराब घोटाले में। हुआ क्या? रात दिन रोता रहता था कि जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसे जेल में डालो, जेल में डालो। अब जेल में जाते फिर नाटक कर रहा है, ये जेल से बाहर निकालो। देखिए, विपक्ष भी इस बार लाइन में लगातार ये बात कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार को सत्ता से हटा देंगे। इस बार लगता है कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हटाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। 2029 का 2034 का भी चुनाव होगा। अच्छा जी, अब के बाद अगली बार भी वही रहेंगे? अगली बार भी वही है। आपका सरकार बनने के बाद यही हट जाएंगे, यही हट यही हट जाएंगे। विपक्ष हट जाएगा। बिल्कुल विपक्ष का सफाया काम अच्छा है। पहले गुंडागर्दी चल रही है, बहुजन समाज राशन नहीं आ रहा है, वो तो राशन मिल रहा है। वो इनका राशन कार्ड बनवाया नहीं है ना, वो तो सरकार को थोड़ी दोष दे रहे हैं। अच्छा, वो तो ये राशन कार्ड बनवा में तो इन्हें मिलेगा, वो तो इनके हुआ हाथ है। में डीलर से बात करें, राशन कार्ड बनवा में सरकार का दोष थोड़ी है उसमें। देखिए, आप कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है अगले चुनावों में भी आएगी, लेकिन अखिलेश जी की बात करें जो गठबंधन में है, वो कह रहे हैं इस बार यूपी से 80 सीटें ले जाएंगे। लेके जा रहे हो ना, 80 वोट मिल जाए यहाँ से तो ना है, 80 वोट मिल जाए उन्हें। विधानसभा में देख लिया उन्होंने, तो 80 सीटें कहाँ से ले जाएंगे वो। अच्छा जी, नहीं कोई बात नहीं। अरे वो गठबंधन था, पूरी सीट तो किसी नहीं मिलती। पूरी अमरोहा सीट से क्या मन बनाया है आपने? अमरोहा से जी कंवर सिंह तंवर है, बीजेपी से। बिल्कुल कंवर सिंह तंवर जी, कंवर सिंह तंवर। क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे? काम करेंगे? काम कर रहे हैं, काम बहुत कर रहे हैं। फ्री उनके एम्बुलेंस चल रही है, शादी करवा रहे हैं, बहुत काम है। स्कूल खोल रहे हैं, अमरोहा में खोला है उन्होंने, नवोदय विद्यालय खोला। देखो काम करवा रहा है, इधर सड़कों पर निकलो, इधर के एरिया में जाकर सारी सड़कें देख जाएंगे, काम क्या हो रहा है। सड़क सब बन रही है इस टाइम, देख लो घूम के। तो कोई सांसद तो थोड़ी है मौजूदा बनवाते, वो तो सड़क बन रही है, दानिश थे पहले। बिल्कुल सड़क बन रही है, सड़क में देख लो कहीं भी कच्चा पानी हो, कुछ भी हो, कहीं भी पानी वानी कुछ नहीं बन। एक सवाल है, आपसे बता रहे हैं कि कंवर सिंह जी को जिताएंगे, दानिश अली जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। दानिश अली ने तो काम ही कहाँ करा है, वो तो काम में लौटे ही ना। तो क्या लगता है कि पिछले चुनावों में ऐसा क्या रीजन रहा कि कंवर सिंह जी हार गए? आप लोग कह रहे हैं चुनावों में ऐसे तो वोट उन्हें पिछली बार से भी ज्यादा मिले थे, बस वो लगभग 150 वोटों की कमी रही कि वो हारे हैं। गठबंधन पड़ गया था, इस वजह से रह गए थे। और क्या
गठबंधन की वजह से। जी, अब क्या लगता है, अब क्या माहौल है? अब का तो एक तरफा ही बीजेपी है, कवर सिंह तंवर एक तरफा बीजेपी है। जी, कुछ लोग आपके दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, वो तो होते ही हैं, वो तो कुछ लोग अभी हैं। हाँ वो तो है, सब आ जाएंगे। अच्छा, सब आ जाएंगे। जी, ये देश के युवा है और ये दावा कर रहे हैं, इस तरह से बात कह रहे हैं। जो बीजेपी प्रत्याशी है कंवर सिंह जी, वो इस बार आने वाले हैं यहाँ से, अमरोहा सीट से। और दानिश अली जी का बता रहे कुछ कामकाज किया नहीं है उन्होंने, वोट लेने के समय में आए थे। क्या नाम हो गया आपका? क्या मन बना है इस बार लोकसभा चुनावों को लेकर? अभी तो ये ऐसे ही है जी, अब जैसे गाँव वाले चाहिए करेंगे ऐसे ही है। चलिए ठीक है, एक बार ताऊ से बात कर लेते हैं पहुंचकर, क्या कहना है उनका। क्या नाम हो गया ताऊ? क्या नाम है? अच्छा, लोकसभा के चुनाव है, क्या मन बना लिया? मोदी जी आ रहे, राहुल गांधी? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं अभी। कब बताओगे? बताने टाइम पर। अभी बता दो। अब क्या बताओगे? 5 साल से काम देखा है आपने? देखा स्कूल में, देखो जाकर क्या क्या हो रहा, क्या हो रहा? बच्चे कूद रहे हैं और क्या हो रहा, पढ़ाई ना हो रही? बैठे हैं। पहले होता था? हाँ पहले होता था। अच्छा, अब नहीं हो रहा। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? वो तो आगे काम स्कूल में। अच्छा, जैसा हो गया ठीक है। क्या मन बना लिया इस बार? क्या मन बना लिया? राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी को तो हटा देंगे इस बार। हाँ सब चीजें काम रहे। सही कह रहे? कांग्रेस सही कह रही? सही कह रहे। अखिलेश जी कह रहे हैं यहाँ से 80 सीटें ले जाएंगे। कोई पता नहीं, अभी कोई पता नहीं। कांग्रेस सही कह रही? हाँ सही कह रहे। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 के पार है। कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। अरे कुछ तो बता दो। पेपर से वोट पढ़ेंगे जब पता चला है। पेपर से वोट पढ़ेंगे तब पता चलेगी, हैं? ईवीएम से नहीं पढ़ने चाहिए। आपने क्या मन बना लिया? हमने तो बना लिया, मायावती को देंगे। मायावती को देंगे। और गिनती में कौन सा गांव है भाई साहब ये? आगापुर। आगापुर, आगापुर गांव है। कुछ लोग अपने अपने निजी विचार शेयर कर रहे हैं आप लोगों के सामने। कुछ जो है, जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यों को गिना रहे हैं, और कुछ अभी भी है साथ में जो कि मायावती जी के बसपा समर्थक।